जेम्स वेब टेलीस्कोप की कुछ इमेजेस जो है वो अभी नासा ने पब्लिश करी हैं और भाई इनके बारे में जो है बहुत ही अच्छे तरीके से डॉक्टर प्रिया हसन ने हमें एक्सप्लेन किया है। डॉक्टर प्रिया हसन एक ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमर हैं। उनके साथ एक डिटेल पॉडकास्ट जो है वो आने वाला है। बट फिलहाल के लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो उन्होंने इमेजेस के बारे में समझाई हैं, चलिए एक बार उन पे गौर फरमाते हैं। what these images are talking about and how these images are important. like हबल ने भी पहले images ली हैं और अभी हमने ब्लैक होल का इमेज जो था वो रेडियो टेलीस्कोप से लिया था। सो जेम्स वेब टेलीस्कोप्स की जो ये इमेजेस हैं, what is this, what is the significance of these images and what does this signify and what can be predicted in the future? ओके, तो जेम्स वेब की जो खासियत है वो ये है कि वो नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। उसकी खासियत वो है और इसीलिए उसका जो कंस्ट्रक्शन और सब प्लानिंग डिज़ाइन है इज़ बेसिकली फॉर नियर इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो बेसिकली उसमें खासियत ये है कि उसमें आपको इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत सुपर कूल करना पड़ता है। तो ये barely 30 डिग्रीज 40 डिग्रीज अबव एब्सोल्यूट ज़ीरो बहुत ही ठंडे टेम्परेचर्स में है, क्योंकि उसको बहुत सेंसिटिव रहना पड़ता है टू एक्चुअली डिटेक्ट इन द नियर इंफ्रारेड। उससे बेसिकली आपको दो खास चीज़ें होती हैं। ये है कि अगर आप गैस और डस्टी रीजन्स को देख रहे हैं तो ऑप्टिकल में आप उसको इतनी अच्छी तरीके नहीं देख सकते हैं। नियर इंफ्रारेड में आप बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो जो करीना नेबुला का जो इमेज है वो जो है वो एक स्टार फॉर्मिंग रीजन है जहाँ पे बहुत मैसिव स्टार्स पैदा हो रहे हैं या वहाँ पे बहुत सारा गैस और डस्ट है। तो उसको अगर आप ऑप्टिकल रीजन में देखेंगे तो आप उसको अच्छी तरह से, खास उसमें आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन जो इमेज करीना नेबुला है वो मिड इंफ्रारेड इमेजर से है और इसीलिए आप जब वो इमेज को देखते हैं तो आप उसमें बहुत सारे तारे देख सकते हैं। ये स्टार फॉर्मिंग रीजन है तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे तारे हैं और इसको बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं क्योंकि ये इंफ्रारेड में देख रहा है। अच्छा, इंफ्रारेड की एक और ये खासियत है कि हमें मालूम है कि जैसे हमारे से जो दूर ऑब्जेक्ट्स है, राइट, वो हमारे से दूर जा रहे हैं, वो रेड शिफ्टेड उसको बोलते हैं। यानी कि जो लाइट सपोजिंग ब्लू वेवलेंथ्स में था, ऑप्टिकल वेवलेंथ्स में था, चूंकि ये इमेजेस, ये चीज़ें बहुत दूर है तो उनका जो ऑप्टिकल लाइट जो है वो नियर इंफ्रारेड में चले जाता है। तो अगर आप उसको अच्छी तरह से देखना चाहते हैं तो उसको नियर इंफ्रारेड में देखना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल एस मैक्स की जो इमेज है जो कल रिलीज हुई थी, जो बाइडेन ने, प्रेसिडेंट ने रिलीज किया था, वो जो है वो एक बहुत ही दूर का क्लस्टर है। तो जो इतनी दूर है कि अगर आप ग्रेन ऑफ सैंड, मिट्टी का एक छोटा टुकड़ा लेंगे और उसको अपने आर्म्स लेंथ पे रखेंगे और वो उतने एरिया का इमेज लेंगे तो वो ऐसा इमेज है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये बहुत ही दूर है और इसीलिए इसमें से जो आपको रेडिएशन आएगा ये पूरा आपको नियर इंफ्रारेड में आएगा जो एक्चुअली ऑप्टिकल रीजन में है। तो ये जो इमेज है ये नियर इंफ्रारेड कैमरा से लिया गया है जो एक और इंस्ट्रूमेंट है जेम्स वेब पे। और ये जो क्लस्टर है ये बहुत ही, ये एक मैसिव क्लस्टर है जो ये एस मैक्स है और इतना मैसिव है कि जिस तरह से एक लाइट का लेंस जो है लाइट को मोड़ता है, तो यहाँ की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि ये लाइट को मोड़ता है। तो अगर आप थोड़ी बारीकी से वो इमेज को देखेंगे तो आपको कई आर्क्स दिखेंगे और Yeah, वो आर्क्स इमेजेस है सेम गैलेक्सी का, लेकिन उसके मल्टीपल इमेजेस हो रहे हैं और ये मल्टीपल इमेजेस ग्रेविटी के वजह से हो रहे हैं, क्योंकि ये जो क्लस्टर है इतना दूर है और इतना मैसिव है कि उसमें से जो लाइट है वो गैलेक्सीज के लाइट को वो मल्टीपल इमेजेस कर रहे हैं। तो ये जो so लेंस्ड इमेजेस जो आपको दिख रहे हैं, इट्स सेम गैलेक्सी ओनली स्प्रेड आउट ओवर अ लार्जर रीजन, क्योंकि उसके मल्टीपल इमेजेस बन गए अच्छा, हैं। जो इसके ऊपर से दिख रहा है, नीचे से दिख रहा है, सेम गैलेक्सी है? या अगर जो आपको आर्क्स दिख रहे हैं ना कुछ हाँ ऑरेंज जी, कलर टाइप के जो है हाँ जी, हाँ वो जी। सेम गैलेक्सी है। तो उसकी ओके। अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि वो सेम ऑब्जेक्ट है। उसी तरह सो से ग्रेवलेंस को कंफर्म करते हैं जी। इट्स ग्रेविटेशनल लेंसिंग बेसिकली की यस, ग्रेविटेशनल लेंसिंग हम मतलब देख पा रहे हैं इस चीज को, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। एग्जैक्टली। बहुत ही बढ़िया, दैट बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
फिर थैंक यू। एक और इम्पोर्टेंट पर्पस जेम्स वेब का है कि एक्सोप्लैनेट्स, हम लोग बहुत सारे वो एक्सोप्लैनेट्स को हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक्सोप्लैनेट्स को अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं तो आपको ऑब्वियसली बहुत ही बड़े टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑलरेडी मिशंस है जैसे केपलर और टेस्ट मिशंस है जो आइडेंटिफाई करे हैं कई कई एक्सोप्लैनेट्स को, लेकिन जी। ऑब्वियसली वो मिशंस जो है उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं कर सकते हैं जो जेम्स वेब कर सकता है। और ये जो इमेज है आपका वास्प 96b, ये एक एक्सोप्लैनेट है जो एक गैस जायंट है। तो जेम्स वेब का क्या काम था, जेम्स वेब पे एक स्पेक्ट्रोस्कोप है जो है नियर इंफ्रारेड इमेजर एंड स्लिट स्पेक्ट्रोग्राफ, नाइरिस इंस्ट्रूमेंट इसका नाम है। तो इसने क्या किया, ये एक्सोप्लैनेट को ऑब्जर्व किया ऑलमोस्ट 7 घंटे के लिए, 6.4 आवर्स के लिए कंटिन्यूसली उसने उसको इमेज किया और उसका स्पेक्ट्रम निकाला। और वो इमेज में आप देख सकते हैं उसका स्पेक्ट्रम। और ये स्पेक्ट्रम क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम के से हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या ये एक्सोप्लैनेट में फॉर एग्जांपल पानी है या क्या है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुआ कि ये वास्प 96b जो एक्सोप्लैनेट है उसका जब स्पेक्ट्रम लिया गया तो क्लियरली वाटर के लाइंस डिटेक्ट हुए हैं, यानी कि हम उस पे एक्चुअली बता सकते हैं कि हम लोग ने वाटर को डिटेक्ट किया है। तो हम लोग ऑलरेडी कुछ 5000 एक्सोप्लैनेट्स को जानते हैं जो हमारे मिल्की वे में है। एंड ये वाला जो एक्सोप्लैनेट है ये करीब 1000 लाइट ईयर्स अवे दूर है, लेकिन इसको एक्सप्लोर करना यानी इसके कॉम्पोजिशन को स्टडी करना बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी है। और इसमें बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि किस तरह से इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, ये खास अगेन ये इंफ्रारेड में ही होगा क्योंकि ये वाटर लाइंस जो है ये एसेंशियली इंफ्रारेड में आते हैं। तो इसमें जेम्स वेब का इस्तेमाल किया गया उसका स्पेक्ट्रम निकालने के लिए, और लकीली दिखा कि ये इसके स्पेक्ट्रम में पानी है, तो पानी के लाइंस इसमें दिखे, ये बहुत डिटेल स्पेक्ट्रम निकला है। तो बेसिकली ये वास्प 96b के मैं पढ़ रही हूँ कि करीबन 280 इंडिविजुअल स्पेक्ट्रम लिए गए हैं और उसके साथ उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी करके वाटर को डिटेक्ट किया है। तो ये बेसिकली इमेजेस बता रहे हैं वेब की कैपेबिलिटी को, यानी कि अगर हम लोग कोई एक्सोप्लैनेट को के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना चाह रहे हैं तो किस तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग वेब के स्पेक्ट्रोग्राफ को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ये वास्प 96b के इमेज में जो आपको दिख रहा है। तो तो और एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ये सदर्न रिंग नेब्यूला है, राइट। अब ये सदर्न रिंग नेब्यूला, इसका इमेज एक्चुअली 2 कैमरास से लिया गया, कई कैमरास है वेब पे, तो आप देख सकते हैं अगर आप इमेज देख रहे हैं तो 2 इमेजेस देख रहे हैं आपको। हाँ तो जी, हाँ इसमें जी। आप 2 इमेजेस देख रहे हैं, राइट। और ये 2 इंस्ट्रूमेंट्स है, एक वो नियर इंफ्रारेड कैमरा है जिससे वो एस मैक्स का भी इमेज था, और दूसरा ये मिरिए इंस्ट्रूमेंट है जो इस्तेमाल किया गया वो करीना नेब्यूला के इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो ये 2 इमेजेस आई होप आप देख रहे हैं, ये सदर्न रिंग नेब्यूला के, इसके 2 इमेजेस है ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। और बेसिकली रिंग नेब्यूला में बहुत सारा डस्ट है, तो इसको अगर आप गूगल करके ऑप्टिकल में अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं दिखाई देता है क्योंकि यहाँ बहुत सारा डस्ट है। और इसीलिए अब आप जब इसको इंफ्रारेड में देख रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छी तरह से उसको बारीकी से देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वो जो लाइट है, राइट, आप आई होप आप देख पा रहे हैं, जी। और आप इसको बहुत अच्छी तरह से उसमें जो गैस एंड डस्ट है, राइट, आप वो गैस एंड डस्ट को भी बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो एक्चुअली ये एक नेब्यूला क्या है, रेड कलर का सा क्लाउड जैसा है जिसमें एक आई सेंटर में जैसा, जो आप देख रहे हैं ना वो एक स्टार है, उसके सेंटर में एक सेंटर स्टार में है, जो है, उसके आसपास ब्लू कलर का रीजन है। करेक्ट। और तो ये बेसिकली उसके क्या है, ये जो स्टार है ये फेंक रहा है मटेरियल को, ओ डस्ट और मॉलिक्यूल्स को फेंक रहा है। तो ये जो जी, बाहर आपको शेल दिख रहा है ना, जी। जो रिंग है उसके अराउंड, वो रिंग बना है, वो स्टार सेंटर में आपको एक स्टार दिख रहा है, राइट। वो स्टार जो है वो फेंक रहा है मटेरियल को, जिससे आपको ये शेल, ये जो रिंग नेब्यूला दिख रहा है
तो इसलिए हम्म, दिख रहा है क्योंकि ये जो सेंट्रल स्टार जो है ये मटेरियल को फेंक रहा है अंदर से, जी जी राइट? और इसीलिए आपको ये पूरा मटेरियल देख रहा है। और अगर आप यही सदर्न रिंग नेबुला को ऑप्टिकल में देखेंगे तो जी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये इतनी सारी जो डस्ट वहाँ पे प्रेजेंट है ना, उससे आपको पूरा लाइट रुक जाएगा, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन चूंकि हम इसको इंफ्रारेड में देख रहे हैं, आप इसको अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। यानी कि आप ये जो स्टार्स वार्स है उसको, ये स्टार सेंट्रल स्टार एक तो दिख रहा है सेंटर में जो है, और आपको ये मटेरियल भी पूरा दिख रहा है जो इसने फेंका है, राइट? ये सब जी मटेरियल, तो ये आपको खास इंफ्रारेड में ही दिखेगा जो इसमें दिख रहा है आपको अच्छी तरह से। सो जी इट्स अ बेसिकली ये एक डाइंग स्टार है। ये एक स्टार जो है जो मर गया है, उसके खत्म हो गया है, इसीलिए वो अपने अंदर से तो पूरा मटेरियल को फेंकता है। is it a supernova नो नो or नो, no, it's not a supernova. So दिस इज नॉट अ सुपरनोवा। how is it like ये फिर मटेरियल कैसे फेंक रहा है अपने आसपास तो से? इसको हम लोग बुलाते हैं प्लैनेटरी नेबुला। तो प्लैनेटरी नेबुला क्या होता है, जैसे स्टार्स ओल्ड हो जाते हैं, उनके अंदर का खत्म हो जाता है न्यूक्लियर प्रोसेसेस, तो क्या करता है वो ये जो स्टार है उसमें प्रोसेसेस होता है जिससे वो अंदर से मटेरियल को बाहर फेंकता है। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं प्लैनेटरी नेबुला। प्लैनेटरी नेबुला इस तरह इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको जब पहले बार ऑब्जर्व किया गया तो लोग समझे कि ये एक सिस्टम है जिसमें प्लैनेट्स बन रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल वो नहीं है, क्योंकि प्लैनेट्स जब बनते हैं जब स्टार बहुत यंग रहता है उसके इनिशियल स्टेजेस में, लेकिन ये स्टार वो है जो ख़त्म हो रहा है। तो ये सुपरनोवा के जैसा है, यानी कि सुपरनोवा भी शेल्स फेंकता है, लेकिन ज़्यादा पावरफुल रहता है। ये वाले केस में ये उतना पावरफुल नहीं है, ये कम पावर के साथ ये शेल्स फेंकता है। सुपरनोवा में क्या है, बहुत सारा एनर्जी एक्सपेल होता है, बहुत सारा वो होता है। ये थोड़ा कम इंटेंसिटी से होता है। तो टिपिकली जैसे हमारा सन जो है, हमारा सन भी बाद में प्लैनेटरी नेबुला के जैसे अपना पूरा फेंकेगी, और वो जो अंदर का हिस्सा रह जाता है, अंदर का जो कोर है वो ही बच जाता है, बाकी का पूरा मटेरियल उसको फेंक देता है। And what it becomes? What it becomes? प्लैनेटरी नेबुला, तो ना ये बाहर का नेब्यूला ये जो का शेल है, या जो ये ग्रेजुअली ये पूरा उड़ जाएगा, अंदर का बस वो कोर रह जाएगा, स्टार का और कोर। कोर को हम क्या बोलते हैं, लाइक पल्सार और समथिंग और ये अगर वो सुपरनोवा रहेगा तो वो पल्सार रहता है, न्यूट्रॉन स्टार हम्म पल्सार रहता है। हम्म अगर फॉर एग्जांपल सन के केस में है तो अंदर वो एक व्हाइट डुऑफ रह जाएगा, वाइट डॉफ कार्बन डुऑफ, व्हाइट डुऑफ वैसा रह जाएगा। ओके सुपरनोवा का जो एंड प्रोडक्ट है वो न्यूट्रॉन स्टार पल्सार है, लेकिन ये सुपरनोवा नहीं है, ये प्लैनेटरी नेबुला है, तो इसका सेंट्रल पॉइंट वो व्हाइट डुऑफ रहेगा। तो ये टिपिकली सन के फ्यूचर का एक नज़ारा है, किस तरह से जी सन का एंड होगा। जी अ, जी जी और लास्ट वाला इमेज वो स्टीफन क्विंटेट का है, जो बेसिकली एक क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज है, राइट? तो जिस तरह से स्टार्स भी क्लस्टर्स में रहते हैं, गैलेक्सीज भी क्लस्टर्स में रहते हैं। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ से इसको ऑब्जर्व किया गया। क्विंटेट का मतलब है 5, तो ये 5 गैलेक्सीज का जोड़ है, का ग्रुप है, जिसमें बेसिकली 5 गैलेक्सीज बहुत करीब है, बहुत पास-पास है। और अब जब ऐसे गैलेक्सीज बहुत करीब पास रहते हैं, तो उसके इंटरैक्शन के वजह से ये गैलेक्सी मर्जर्स, ये बहुत पास में है, इसमें इंटरैक्शंस होते हैं जिससे स्टार फॉर्मेशन भी ट्रिगर होता है। और ये जो गैलेक्सीज के बीच में जो गैस रहता है, ये भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसमें आप जो इमेज देखते हैं, इसमें यहाँ पे ऑब्वियसली बिकॉज़ ये इंटरैक्शन हो रहा है, राइट? यहाँ इसमें ब्लैक होल है इसके सेंटर्स में, उसके वजह से आप ये गैस का जो आउटफ्लो है, राइट? आउटफ्लो है, वो आप देख सकते हैं। तो ऐसे इसको हम लोग बुलाते हैं टाइट गैलेक्सी ग्रुप्स, यानी कि जो बहुत करीब है। तो जो अर्ली यूनिवर्स था, जब यूनिवर्स बहुत यंग था, बहुत टाइम पहले,
जब ज़्यादातर ये गैलेक्सी क्लस्टर्स जो थे वो बहुत टाइट रहते थे, यानी गैलेक्सीज जो थे बहुत करीब करीब रहते थे, बहुत टाइट गैलेक्सी क्लस्टर है। और वो जब टाइट गैलेक्सी क्लस्टर्स होते हैं तो इंटरैक्शंस होते हैं जिससे गैस डिस्टर्ब होता है और गर्म हो जाता है, और आपको बहुत सारा स्टार फॉर्मेशन होता है। और ये जो मटेरियल होता है उससे ये जो गैलेक्सीज में जो ब्लैक होल्स होते हैं उनको बहुत सारा फ्यूल मिल जाता था, बिकॉज इसमें बहुत सारा गैस है, राइट। तो ये बेसिकली आपको बताता है कि किस तरह से ये अर्ली यूनिवर्स में ये जो गैलेक्सी क्लस्टर्स थे उसमें इंटरैक्शंस के वजह से ब्लैक होल्स को बहुत सारा मटेरियल मिल जा रहा था, राइट। जी तो ये है एक एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्पैक्ट गैलेक्सी क्लस्टर जिसमें ये जो 4 गैलेक्सीज है आपके, ये जो अबाउट 40 मिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ है, काफ़ी दूरी पे है लेकिन बहुत ही करीब है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है टू सी गैलेक्सी इंटरैक्शंस, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल खींचे जा रहा है, बहुत सारा गैस एंड डस्ट भी इसमें है। और इसको भी ऑब्जर्व करने के लिए ऑप्टिकल में ऑब्वियसली ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा बारीकी से आप इंफ्रारेड में देख सकते हैं, राइट। जी तो जी ये इसकी खासियत है। जी ओके सो ऑल 5 इमेजेस वी हैव टॉक्ड अबाउट एंड बहुत अच्छे से मैम ने एक्सप्लेन किया है। थैंक यू वेरी मच मैम। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच थैंक मैम। थैंक यू। यू।